दोस्तों, हमारे जीवन में आलस्य एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन जाती है। तो आइए गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी के द्वारा हम जानते हैं कि आलस्य का क्या कारण है और हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही आलसी था। एक दिन वह बुद्ध जी के पास गया और कहा कि मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मेरा कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और जिसके कारण मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत परेशान हैं। कृपया आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ठीक से तो नहीं पता कि आलस्य वाकई में है क्या, लेकिन जो भी है बहुत बुरा होता है। तब बुद्ध जी ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है, एक भाव है जिसे मनुष्य अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार का आलस्य आता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण होता है भोजन। हमारा शरीर भोजन द्वारा दी गई ऊर्जा पर ही चलता है। इसलिए जैसा भोजन अपने शरीर को हम देते हैं, वैसी ही ऊर्जा वह हमें देता है। इसलिए अगर तुमको आलस्य से बचना है तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। और शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण है सही से ना बैठना, ना सोना और ना सही से चलना। बुद्ध जी ने आश्रम में भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको ध्यान से देखो। इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। चलते समय इनके पैरों में तालमेल होता है। बैठते समय इनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और सोते समय ये पर्याप्त और गहरी नींद लेते हैं। तब वह व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो दूसरा दिन आलस्य और थकान से भरा हुआ होगा। बुद्ध ने आगे कहा कि शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना, और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी आवश्यक है। बुद्ध जी ने आगे कहा कि यदि आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बनाओ। व्यक्ति बोला, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध जी बोले, इसी समय से जो भी करो उसे ध्यान से करो। अब मन के स्तर से आलस्य को समझना मानसिक स्तर का पहला कारण है। जब हम किसी काम को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमको आलस्य आता है, क्योंकि हम वो कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर आपको मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। मानसिक स्तर पर दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। ऐसे लोगों के साथ रहने पर हम भी वैसे ही होते जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मानसिक स्तर का तीसरा कारण है काम को टालना। धीरे धीरे ऐसा करना हमारी आदत बन जाती है। इसलिए जो भी कार्य आप आज कर सकते हैं उसे आज ही करो, कल पर मत टालो। बुद्ध जी ने आगे कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य स्पष्ट ना होना। तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें प्यास लगी हो तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढने के लिए आसपास कोई गांव ढूंढूंगा। बुद्ध ने कहा, और गांव ना मिला तो क्या करोगे? तब व्यक्ति बोला, तो भी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा। तब बुद्ध बोले कि जब किसी के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो तब भी वह व्यक्ति भटक जाता है। बुद्ध ने आगे उससे कहा, मान लो तुम किसी सुनसान जंगल में हो और कीमती गहने लेकर जा रहे हो। तुम थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और तभी तुम देखते हो कि कोई डाकू सामने से आ रहा हो। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? क्या उस समय तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा आलस्य तुम्हें उन्हीं कार्यों को करने से रोकेगा जिन्हें करने की तुम्हें कोई चाह नहीं होगी। बुद्ध ने कहा
कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ स्पष्टता है और कार्य करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। तब वह व्यक्ति बोला, मैं समझ गया, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।